धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तराखंड के हरिद्वार में और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद के नाम पर जहर उगलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, धर्म संसद के नाम पर जहर उगला गया है। मारने काटने की बातें की गई हैं, नामो निशान मिटा देने की बातें की गई हैं। कहा गया है कि सरकार घोषित करे न करे, आज से भारत को हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू कर दिया जाएगा और अगर सरकार ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम भगत सिंह की तरह असेंबली में, जैसे भगत सिंह ने बम फेंक दिया था, वैसा ही कुछ कर देंगे। तमाम चीजें बोलती हुई तस्वीरों की जबानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप खुद देखिए और सोचेगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं। आप जानते हैं हरिद्वार और रायपुर की धर्म संसद के बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा, बवाल मचा और लोगों को, जो आरोपी हैं उनमें से कुछ को उठा के जेल में डाल दिया गया। इसके बाद से सवाल उठने लगे पूरी दुनिया से धर्म संसद के आयोजनों को लेकर और कहा जाने लगा कि ऐसी धर्म संसद नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद होनी थी, चुनाव के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। वहां डिमांड की गई थी कि अलीगढ़ में धर्म संसद ना होने दी जाए। चुनाव के चलते ये लोग धर्म संसद कर रहे हैं, वहां पर कुछ जहरीली भाषा का प्रयोग करेंगे और कोई दंगा बवाल कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से पहले से प्रस्तावित थी प्रयागराज की धर्म संसद कि 28 जनवरी को धर्म संसद की जाएगी। माघ मेले के दौरान वहां पे सभी साधु संत जुड़े हुए हैं, तो वहां पर धर्म संसद का आयोजन किया गया और उसमें कहा गया कि भारत सरकार भले ही हिंदू राष्ट्र घोषित ना करे, आज से हम हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू कर देंगे। सुन लीजिए मंच से कैसे ललकार कर कहा जा रहा है। ये धर्म सभा, ये सरकार घोषित करे चाहे ना करे, लेकिन भारत के 80 करोड़ जनता को हिंदू राष्ट्र लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये धर्ममंच भारत सरकार से आग्रह करता है, अल्पमत में रहते हुए 3 तलाक के लिए 3 बार बिल आ सकता है। सुन लिया आपने कैसे मंच से ललकार कर कहा जा रहा है कि भारत सरकार घोषित करे न करे, हम लोग आज से ही हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू कर देंगे। आगे सुनिए इन वाले महाराज को, ये कह रहे हैं 5 बच्चे पैदा करो। कितने बच्चे? 5 बच्चे पैदा करो, उसमें से 3 बच्चे हमें दे दो ताकि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। सुन लीजिए। तो हिंदू 5 संतान पैदा करें, 3 हमको दे दो, हम पालन करेंगे, सुरक्षा करेंगे, शिक्षा देंगे और राष्ट्र नीति निर्धारित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुन लिया आपने। अब इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने का जो प्रस्ताव पास किया गया, उसके अलावा धर्मांतरण रोकने के लिए जो कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 1 हफ्ते के भीतर यतीन नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यतीन नरसिम्हानंद गिरी और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को रिहा नहीं किया तो हम लोग भगत सिंह की तरह असेंबली में जैसे बम फेंक दिया था भगत सिंह ने, वैसा ही कुछ करके दिखा देंगे। सुन लीजिए। आदेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा और अंत में सरकार हमेशा जन दबाव के आगे झुकती है। क्योंकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है। उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सजा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए।
सुन रहे हैं ना, एक एक शब्द को थोड़ा गौर से सुनते चलिएगा। अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद कोई कार्रवाई की गई है क्या। और यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि जब इन लोगों ने पहले से ही ऐलान कर रखा था, इनको इजाजत नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई, और आखिर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी कैसे इन्होंने इस तरीके की भाषणबाजी कर दी, अपना प्रोग्राम कर लिया, इनके खिलाफ कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की जा रही है। इसके अलावा यहां पे मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं जो है अन्नपूर्णा भारती का, जिनका पहले नाम पूजा शगुन पांडे हुआ करता है और अब वो हिंदू महासभा की नेता ही, आप जानते ही हैं। जगह जगह राजगुरु, धर्मगुरु और हर जिले में तमाम चीजें व्यवस्था बनाने की वो बात करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 2 शेर जेलों में बंद है, उन्हें रिहा किया जाए। हमारे इस धर्म युद्ध के 2 शेर इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मैं वंदन स्वीकार करती हूँ, वो यहीं से स्वीकार करें। भावनाएं बहुत बड़ी बात होती है, हमारे सनातन में भावनाओं की बहुत बड़ी वैल्यू है। कहते हैं ईश्वर भी भाव के भूखे होते हैं, तो हम भावना को संचय करने वाले लोग हैं। हमने तो अपनी भावना व्यक्त की थी, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रेजेंट जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ मीडिया कर्मियों के माध्यम से किया गया, हमें उस बात से आपत्ति है। मैं जितना जानती हूँ, कहा जाता है लीगल में कि भावना आहत हुई। साहब हमारी जो भावना आहत हो रही है उसका क्या आज हम भी तो आहत है। ये संत लोगों की भावना आहत हो रही है, अब एक सदरी बने क्यों नहीं। द क्विक द वायर तो रजा ने हरिद्वार की धर्म संसद के बाद बरेली में जुम्मे को 20,000 लोग एकत्र किए और सरेआम कहा कि गृह युद्ध हो जाएगा। मुझे डर उस दिन का है जब मैंने अपने युवा छोड़ दिए। ये लैंग्वेज आपके पास होगी, आपने उसको इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया? वो वीडियो क्यों नहीं मिल रहे खुलेआम? क्यों नहीं मिल रहा है बताइए, जवाब दीजिए। आप लोग हैं ना यहाँ पर, द क्विक द वायर पे तो की वीडियो क्यों नहीं है? ओवैसी की वीडियो क्यों नहीं है? वो बंदा जो कश्मीर से कहता है कि टुकड़े टुकड़े कर दो इस देश के, वो वीडियो क्यों नहीं है भाई क्या मेरे चेहरे में आपको कहीं अपनी माँ अपनी बहन नजर नहीं आती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ, किस बात की दुश्मनी भाई? तुम भी तो मेरे भाई हो, तुम भी तो इसी देश में रहते हो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये माघ मेला है, आज संतों का मेला है, बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, मुझे अपने विचार रखने का यहाँ पर अवसर प्रदान किया जा रहा है। और एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे पास भाव है, मेरे भावों को गलत तरीके से प्रेजेंट मत करो, ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होंगे। अरे हमें सुरक्षा करनी है अपनी और आपकी और सनातन धर्म की, क्योंकि धर्म बचेगा तो देश बचेगा। भाई मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे डांट लेना, मुझे चौराहे पर फांसी कर देना, लेकिन मेरे सभी संतों से हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ नहीं कर सकते तो जो दोषी अंदर है, कम से कम अपने अपने शिविर से इस माघ मेले में एक लेटर निकाल करके अनुचित इस कार्रवाई के खिलाफ अपना जो है बयान दर्ज कराए और दिल्ली में भेजो। कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो। मेरे संतों में तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज जो बोल रही हूँ ये आप ही की दी हुई शिक्षा है, ये आप ही की दी हुई शिक्षा है, जिसकी वजह से टेक्निकल सब कुछ छोड़ करके हम धर्म रक्षार्थ लगे हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये खबर लंबी हो जाएगी। इसी के बाद इन साधु महाराज को सुनिए, ये कह रहे हैं मुझे गंगा की सौगंध है, पूरी दुनिया से मुसलमान का और इस्लाम का नामो निशान मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और मैं एक बात बता करके संपूर्ण मीडिया कर्मियों के सामने गंगा का सौगंध लेकर के कहता हूँ, ये दाढ़ी वीर शिवा की है, कोई हिजड़ों का नहीं है। ये दाढ़ी वीर शिवा की है, गौरव हिंदुस्तान का, नक्शे से नाम मिलाओ पापी पाकिस्तान का। समय बहुत नजदीक आ गया कि विश्व के जितने भी मुसलमान हैं, सभी मुसलमान अपने आप में ही नष्ट हो जाएंगे। हम लोग जब ड्रामा रामलीला चलाते थे तो एक शायर बोलते थे, मुझको क्या मारेगा खुदा भी मर जाएगा, सनसनाता तीर जब तेरे सीने में जाएगा, युक्ति धारा को बुझाऊंगा, प्रबल प्रचंड से खंड कर दूंगा दुष्ट तुम्हारे पाखंड।
हम इन पाखंडियों को पाखंड समझने की कोशिश करें, उनको अपना ना माने। हमें एक बार जो आपको कहे थे कि हमेशा खौफ है बुजदिलों से देर को, और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ये कुत्तों को पहचानने की जरूरत है, तब आपकी वीरता होगी, तब आप सफल होंगे। भारत सरकार पे हम और आप मिलकर के ये दबाव डालें कि देवबंदी को नष्ट कर दिया जाए, बरेली को नष्ट कर दिया जाए और भावे को नष्ट कर दिया जाए। सुनते रहिएगा एक एक चीज को गौर से और आप सोचिएगा कि इनको ये सब करने की इजाजत क्यों दी गई। इस मौके पर चाइना की भी खूब तारीफ की गई। आप जानते हैं चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, गलवान में उसने क्या किया, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, और जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको विस्तारवादी बता चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पहले CDS थे बिपिन रावत, वो भी कह चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। लेकिन यहाँ चाइना की तारीफ की जा रही है, सुन लीजिए। जैसे चाइना ने रिवाज को प्रतिबंधित किया, कुरान का पठन पाठन प्रतिबंधित किया, वैसे भारत से विश्व से अगर आतंकवाद, उग्रवाद, बलात्कार को समाप्त करना है, भारत की न्यायपालिका ने भी कुरान की 26 आयतों को प्रतिबंधित करने का आदेश कर चुका है। लेकिन आजादी के 73 सालों में कोई अपना सीना चौड़ा करके प्रतिबंधित करने का कार्य नहीं किया है। जो संविधान कहता है कि संविधान की हम शपथ लेते हैं, 2000 से ज्यादा निर्णय न्यायपालिका के आए, लेकिन अमल में नहीं आए। 300 परिवार ही है कि न्यायपालिका के जजों की कुर्सी पर ही बैठते हैं। इसलिए भारत से कोलोनियल सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए। सुन लिया आपने, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने कुरान पढ़ने पर रोक लगा दिया है, वैसे ही यहां पर भी कुरान पढ़ने पर और तमाम चीजों पर मुसलमानों की रोक लगा देनी चाहिए। कुरान के कुछ आयतों का जिक्र भी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया जा रहा है। अब इसके आगे आपको लेके चलते हैं और कुछ और चीजों से आपको रूबरू कराते हैं खबर के अगले हिस्से में। ये तमाम चीजें वो हमने आपके सामने रखी जो यहां पर खुले तौर पर सामने आई। अब उसके अलावा कुछ चीजें जो हिंसक तौर पे यहां की गई हैं, लोगों को हिंसा के प्रति उकसाने के तौर पे की गई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अन्नपूर्णा भारती ने निषाद का जिक्र करते हुए कहा कि गोरखपुर में उसकी बेटी से एक मुस्लिम ने बलात्कार कर दिया और निषाद ने उसकी हत्या कर दी। क्या कुछ गलत कर दिया? हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं? यानी लोगों को बताया जा रहा है कि हम जो हिंसा की बात कर रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी गलत नहीं है। निषाद ने गोरखपुर में क्या किया? निषाद उसकी बेटी, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद वो बंदा सोशल मीडिया पर ससुरजी कह के संबोधन कर रहा है। विंटर वायर ने उसको क्यों नहीं चलाया? वो जिस तरीके से चिढ़ा रहा था और उसके बाद मारने की धमकी दे रहा था। ऐसे में आत्मरक्षा करने के लिए यदि निषाद के हाथ से गोली चली तो क्या वो अपराध है? क्या वो अपराध है? बताइए। हाथ चला करके बोलिए क्या वो अपराध है? नहीं तो हाथ दोनों खड़े कीजिए ना, हाथ खड़े करके बोलिए नहीं। तो फिर ऐसे में हमारा आत्मरक्षा को बल देना, आतंकवादियों को खत्म करना, अत्याचारकारियों का विनाश करना, जिहादियों का विनाश करना, कहां से अपराध सिद्ध होता है? सुन लिया आपने। अब इससे आगे दूसरे साधु महाराज का हाल आपके सामने रख रहा हूं, जो कह रहे हैं पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको। अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको, और ना माने तो उनको ठोको। तभी रहेगा। उसके लिए आवश्यकता है आत्मबल को बढ़ाने के लिए, हर गांव में मनशाला स्थापित करने के लिए। सुन लिया। तो ये हाल है कुल मिला के धर्म संसद का। इसमें आपने तमाम चीजें नोटिस की होंगी। ये भी आपने नोट किया होगा कि अन्नपूर्णा भारती को ज्यादा ही गुस्सा है द वायर से और इसके अलावा द क्विंट से। क्यों? आप सोच सकते हैं, वरना तमाम मीडिया तो भंपू मीडिया और उनका धड़ा चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार पत्रकार बन ही चुका है। वो तो इन तमाम चीज़ों पर उस तरीके से रिपोर्टिंग करता ही
नहीं है। अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ये खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है। लगातार जब से धर्म संसद का मामला शुरू हुआ है, हम इस पर एक बुलेटिन आपके सामने रोजाना रखते हैं। आजकल रोजाना नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर से इसको रोजाना रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।